आज की ब्रेकिंग न्यूज में हम दिखाने जा रहे हैं कि मीरा भाईंदर में नहीं थम रही है प्राइवेट स्कूलों की दादागिरी। आम आदमी परेशान है। एक दिव्यांग महिला अपने बच्चे के लिए रिक्वेस्ट करते करते थक गई। स्कूल ने उसकी एक नहीं सुनी। फीस को लेकर वो परेशान लगातार थी और उनसे मांग रही थी थोड़ी सी मोहलत। जो बकाया फीस थी वो भरने के लिए कुछ समय मांग रही थी, क्योंकि कोरोना काल के चलते उसकी नौकरी चली गई, उसके पति की नौकरी चली गई। इसके लिए उन्होंने हर एनजीओ, हर राजनीतिक दफ्तर और पुलिस से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। स्कूल उसे लगातार चक्कर कटवाता रहा, मगर हार कर काजल नाइक ने आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर से मदद मांगी। और फिर क्या हुआ, आइए सुनते हैं। काजल जी, आपका स्वागत है एमबी न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे की फीस को लेकर के इस स्कूल सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल का आपने बताया कि आपको काफी समय से ये दौड़ा रहे थे। क्या आप मांग क्या रहे थे आप इनसे? एक्चुअली आपको तो सबको पता है, पूरा मीरा भाईंदर एमबीएमसी पुलिस स्टेशन सबको पता है कि मैं किस तकलीफ से आज 6 महीना गुजर गई। क्या तकलीफ थी मुझे। उस बीच मेरे कोविड में मेरे हस्बैंड का जॉब गया, मेरा शॉप जो था वो डिपॉजिट कट हुआ रेंट में, और मेरे पास कोई जरिया नहीं था कमाने का। तो मेरे पास बहुत पैसे का बहुत इशू था। तो मैंने स्कूल में मेरे बच्चे की 2 साल की फीस बाकी थी। और कितनी फीस थी? ऑनलाइन फीस थी? टोटल ऑनलाइन फीस थी 28,800, 28,800 और 17,350, ऐसे मिलाकर कुछ 94,000 फीस थी मेरे बच्चे की। उसमें से मैंने 20,000 रुपया भरा था। 10,000 मैंने कैश दिया था, ऑनलाइन मैंने 10,000 रुपया भरा। अभी मेरा बच्चे का रिजल्ट वो लोग ने रोक दिया था, रिजल्ट देने के लिए तैयार नहीं थे। मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही थी आज 2 महीने से, एटलीस्ट बच्चा पास है कि फेल मुझे बताओ, ताकि बच्चा आगे का पढ़ाई कर सके। लेकिन उन्होंने मुझे सीधा बोला कि जब तक पूरा फीस नहीं भरोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैडम मैंने 20,000 रुपया भर दिया है, 74,000 कुछ फीस आपका बाकी है, तो वो मुझे आप टाइम दे दीजिए। वो टाइम के मेरे को दिसंबर तक टाइम दो, क्योंकि 1-2 महीने में मेरी फीस भरने की कैपेसिटी नहीं है। मैं खुद हैंडीकैप्ड हूँ। आप इस विषय को लेकर पुलिस स्टेशन में भी गई थी कि आपकी ये सुनो? लेकिन मैं पुलिस स्टेशन में भी गई थी कि कल मैं पुलिस स्टेशन में गई थी। मैंने बोला अगर आज मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं दिया, क्योंकि मेरा बच्चा 10वीं में है और उसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, आज अगर उसने एडमिशन नहीं दिया तो मैं उधर ही आंदोलन करके उपोषण में बैठ जाऊंगी। आपको क्या कहा? पुलिस ने क्या रेस्पॉन्स दिया? पुलिस ने मुझे कहा कि आपको फीस भरना ही पड़ेगा, हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपने मना किया था कि फीस नहीं भरेंगे? मैंने फीस के लिए मना नहीं किया। आप खाली समय मांग रहे थे? स्कूल से समय मांग रहे थे, क्योंकि नौकरी गई, बिल्डिंग इलीगल की वजह से मेरे को 13 और आपने 1,54,000 में से 1 लाख रुपए तो भर दिए आपने। 1,54,000 मेरे 2 बच्चे पढ़ते थे, उसका टोटल फीस 1.5 लाख रुपया था। तो उसमें से 1 लाख मैं भर चुकी हूँ और सिर्फ 54,000 मेरे पास। उसके लिए आप समय मांग रहे थे? उसके लिए मैं समय मांग रही थी। अभी फिर क्या हुआ? लास्ट में आपको इन्होंने कंसीडर किया क्या? आज क्या हुआ है यहाँ पे? क्या आप आए थे? आपके साथ कौन आया? मेरे साथ आम आदमी के राजेश शर्मा और भास्कर, एडवोकेट भास्कर आए थे, लेकिन वो दोनों को बाहर रख के स्कूल के जावेद सर। लेकिन आज उन्होंने मेरे से एक लेटर लिखवा के लिया। उस लेटर में उन्होंने लिखा कि अगर 31 दिसंबर तक आप फीस नहीं भरे तो आपका हॉल टिकट और बोर्ड सर्टिफिकेट रोका जाएगा। ये उन्होंने लिखा के लिया? ये उन्होंने मुझसे। आपको पता है स्कूल का जीआर है, जो इनका रूल्स रेगुलेशन है, प्रधानमंत्री तक ने कहा है कि आप कोरोना काल को देखते हुए किसी को प्रेशर न करें, उनकी मदद की जाए। कि स्कूल फीस को लेकर के न तो बच्चे को निकाल सकते हैं, न उसका हॉल टिकट रोक सकते हैं, न उसका कैंसिल, ये एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। ये आपको पता है? मेरे पास आपके पास नहीं है? ओके। लेकिन मुझे ये पता था, लेकिन मेरा कोई सुन ही नहीं रहा था। मैं और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चुपचाप मत बैठो, आप तकलीफ मत सहन करो, आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। क्योंकि आम आदमी के कार्यकर्ता मेरे साथ आए, राजेश जी आए, ब्रिजेश जी आए, और उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स देकर आज मेरे बेटे को एडमिशन दिया। कहीं ना कहीं ये प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है और इसे रोका जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो काजल जी नाइक ने अभी जो कंप्लेन हमारे तरफ दिया था, आम आदमी पार्टी वाले, उनका कहना इतना ही था कि उनकी फीस जो वो भरने के लिए रेडी है, लेकिन उनको सिर्फ थोड़ा सा समय एक्सटेंड करके मांग रही थी, लेकिन वो लोग इतना भी देने के लिए तैयार नहीं थे। ये बहुत ही घटिया किस्म का यानी एडमिनिस्ट्रेशन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्कूल खोला है, इनके बहुत सारे कारनामे, गंदे कारनामे मीडिया में छाए हुए हैं, इसके पहले भी।
और ये तो यहाँ इसी स्कूल में एक बस चालक ने किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया था। दुर्व्यवहार करने का भी मामला इसमें पहले भी घटा है। और ये लोग ऐसा चाहते हैं कि सिर्फ पैसा ले लो, पैसा ले लो और बच्चे को परेशान करो। पैसा नहीं दिया तो बच्चे को परेशान करो, हॉल टिकट रुकवा लो, उसे लिखवा लो। ये सब नहीं चलेगा। मीरा भाईंदर की जो टीम है इनके साथ में गई थी और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि इनको सिर्फ एक्सटेंड करके चाहिए, जो पैसा भरने का जो अवधि है वो एक्सटेंड करके चाहिए, बढ़ा के चाहिए 4 महीना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हमने उनका रिक्वेस्ट ये नहीं था कि फीस कम करो या फीस न भरने के लिए कुछ बोलो, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ फीस भरने के लिए थोड़ा सा मोहलत दो, थोड़ा सा समय दो, इतना ही मांग उनका था। और वो भी ये लोग तैयार नहीं थे उसके लिए। उनको इस एनजीओ उस एनजीओ, इस पार्टी उस पार्टी के पास जाना पड़ा। आखिर में हमारे पास आए, फिर हमने उनको लेटर दिया ऑफिशियली कि भाई हम आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर से हमारा रिक्वेस्ट है कि इनका जो भी मांग है वो रिजनेबल मांग है, उसको पूरी किया जाए। आपसे मिले वो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो थे उनके? एडमिनिस्ट्रेटर तो इतने जैसे ऊंचाई पे चढ़ गए कि उन्होंने हमको अंदर आने के लिए मनाही किया। अभी इनको क्या तकलीफ है हमारे अंदर आने से, तो ये तो इनको ही पता है, क्योंकि चोर के नाड़ी में तिनका होता है, वैसी बात हो गई। अभी कल पता चला आपका मीडिया प्रभारी इनके साथ में पुलिस स्टेशन गए थे, तो वहाँ पर जो उनके एक सीनियर ऑफिसर बैठे हुए थे, उनका कहना है कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल के बारे में कोई भी कंप्लेन हम लेंगे ही नहीं, हम सुनेंगे नहीं। ये कहाँ तक जायज है? इसी वजह से तो इन लोग हाथ पैर फैलाते हैं ना, इसी वजह से स्टूडेंट को परेशान किया जाता है। नहीं, लेकिन पुलिस को जीआर का नहीं पता। पुलिस को सब पता रहता है। पुलिस एक्शन लेने में आनाकानी करती है, किधर तो ऐसी दिरंगाई करती है जिसके वजह से ये जो गुनहगार जो है वो अपने हाथ पैर फैलाते हैं। और इसी वजह से मीरा भाईंदर में हो या कोई भी लोकेलिटी में हो, पूरे देश में स्कूल वालों की है ना मनमानी चल रही है। वो मनमानी हिसाब से अपना फीस बढ़ाते हैं, मनमानी हिसाब से अपना ट्यूशन फी, ये फी वो फी लेते रहते हैं और पेरेंट्स लोगों को परेशान करते हैं। तो ये मनमानी हम अभी चलने नहीं देंगे। हमारी जो मीरा भाईंदर की आम आदमी पार्टी की टीम है, इसको रोकने में वो सक्षम रहेगी और आगे इसी तरह के फैसले लेंगे और इनको है ना सही तरीके से स्कूल चलाना सिखाएंगे। इनसे जो ये लिखवा के लिया है कि आपने दिसंबर में नहीं भरा तो हम आपके बच्चे को हॉल टिकट नहीं देंगे, ये गलत है। ये सरासर गलत है कि किसी बच्चे का हॉल टिकट रोकना ये कानूनन जुर्म है, गलत है और सरकार के आदेश के अगेंस्ट में है, खिलाफ है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर की इकाई ने एक लिखित शिकायत देकर भाईंदर मनपा प्रशासन को इस ओर ध्यान दिलाया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल ने किस तरीके से फायर को लेकर के जो रूल्स और रेगुलेशन है, जो गाइडलाइन है, उसका उल्लंघन किया हुआ है। उन्होंने अतिक्रमण करके उस जगह को रोक दिया है जहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ी टर्न ले सकती है। खुदा न खास्ता कल को अगर कोई यहाँ हादसा होता है तो कितने बच्चों की जाने जाएगी, इसका जवाबदार कौन होगा? स्कूल होगा, प्रशासन होगा या पुलिस होगी? तो इस तरफ ध्यान दिया जाए। फिलहाल एमबी न्यूज के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।